तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है आपको एक्सप्रेशन का एलसीएम मालूम करना है। तो आपको जो वैल्यू दी हुई वो दी हुई 39 एक्स की पावर 7 वाई की 3 और ये जेड। तो 39 का अगर एलसीएम निकाले तो 39 का एलसीएम 3 से होगा। 39 और ये 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा, तो इसका एलसीएम आ गया 39 का 3 × 13 और एक्स 7 है। तो एक काम करता हूँ मैं एक्स 7 ही लिख देते हैं 7, क्योंकि पेज हमारे पास छोटा पड़ जाएगा। वाई की पावर 3 और जेड, बस इसका आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा किस तरह सॉल्व हो रहा है। अब ये है 91 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 जेड की पावर 7। अगर आप 91 का एलसीएम निकालें तो जाहिर सी बात है 91 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 17 से, अभी बताया था आपको। तो ये 17 को अगर मैं 13 तक टेबल पढ़ूँ तो 91 आएगा और 13 1 ज़ा 31, तो 17 का एलसीएम आया 91 का जो एलसीएम आया तो उसके फैक्टर आया 17 और 13। तो 91 के आया 17 और ये 13। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स की पावर यहाँ 5 है मल्टीप्लाई एक्स की वाई की पावर 6 और जेड की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। ठीक है, अब पहले तो बात देखें यहाँ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो बराबर होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखना है पहले। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो 13। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 7 है और एक्स की वैल्यू 5 है। बजाय मल्टीप्लाई एक्स ये करता तो मैं डायरेक्ट लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 5 तो दोनों में कॉमन है, तो एक्स की पावर 5। ठीक है, वाई 3 है और वाई 6 है, मतलब लोवेस्ट वैल्यू कॉमन है, वाई 3 कॉमन है। जेड 1 है और जेड 7 है, तो जेड 1 कॉमन है। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नॉन कॉमन फैक्टर में 3 × 17। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर ये x की पावर यहाँ 7 थी या 5 थी, तो मतलब 2 रह गया, तो यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ y की पावर 3 थी और यहाँ 6 थी, तो मतलब y की पावर 3 रहेगा यहाँ पर, और z की पावर 1 थी या 7 थी, तो 6 रहेगा, मतलब z 6। तो ये हमारे पास आ गया 3 तो 17 ज़ा 51 x² y³ z 6। तो एलसीएम आया हमारे पास ये 13 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 3 जेड मल्टीप्लाई 51 x² y³ z 6। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 13 को अगर 51 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनता है 27 ये 3। अच्छा एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, यहाँ पर ये 13 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ मिस्टेक हुई, ये 17 नहीं है 7 है, तो ये इसके साथ नॉन कॉमन फैक्टर में स्टूडेंट ये 7 होगा, तो 3 7 है 21, तो ये 21 होगा। तो 21 से मल्टीप्लाई करें 13 को मल्टीप्लाई करें 21 से, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 273। और x की पावर देखो यहाँ 5 और यहाँ 2, बेसिस से में पावर उठाएंगे, x की पावर 7 y की पावर 6 z की पावर 7। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 102 का देखते हैं। 102 का क्या है, अब स्टूडेंट्स शायद आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करा था, उसमें सारे फैक्टर यही थे, मतलब टर्म यही थी, बस इसमें एचसीएफ एलसीएम का बोला था। क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ निकालने का बोला था और इसमें आपको एलसीएम का कह रहा है, तो फैक्टर तो वही लिख लेंगे। तो 102 एक्स वाई स्क्वायर जेड का जो फैक्टर था वो था हमारे पास 2 × 3 × 17 और 1 एक्स है और ये y 2 है और z 1 है। ठीक है,
अब यहाँ पर 85 का एक्स वाई जेड ये लिखें तो 85 का कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड 187 एक्स वाई जेड स्क्वायर का लिखें तो यहाँ फैक्टर आएगा 187 का 11 मल्टीप्लाई 17 ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल में आएगा मल्टीप्लाई एक्स क्योंकि एक्स की ताकत 1 है मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2z ठीक है। अब करना ये है इन दोनों में कॉमन फैक्टर देंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर 17 आ रहा है, फिर ये एक्स ये वाला आ रहा है ठीक है, फिर वाई आ रहा है ये वाला वाई तीनों में ठीक है, तीनों में आना चाहिए ठीक है स्टूडेंट। और ये जेड भी आ रहा है तीनों में, ये वाला जेड सही है। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो कौन कौन सा है 17 एक्स वाई जेड ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर की बारी आई तो इसमें आप लिखेंगे जो बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो डायरेक्ट नॉन कॉमन फैक्टर में लिख देता हूँ वो हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और एक्स वाई जेड ये यहाँ से जेड बचा, यहाँ से वाई बचा, यहाँ से केवल एक्स बचा तो मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। तो ये हमारे पास आ गया 330 एक्स वाई जेड। तो एलसीएम हमारे पास आ गया कितना आया था भाई कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आया 17 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आया 330 एक्स वाई जेड और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 5610 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें।